ये वर्ड याद रख सकते हो, कैट। कैट बिल्ली है, कैसा उसका क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। मैं एक बता दूं कि जैसे बिल्ली पंजा मारती है तो पंजा मारते ही कैसा निशान बन जाता है, जैसे उसे धूप में ऐसे करते ही उसके अंदर ऑक्सीजन लिया है, उन दोनों नहीं पड़ी, जो एरो होता है, जो रिएक्शन। हेलो बच्चों, नमस्कार। यह आज पार्ट 2 है आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का। इससे पहले 5 वीडियो आ चुके, 4 जो हैं आपकी बैलेंसिंग और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है कि कैसे हम एक रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो 5th आपकी आई थी वो थी इसका फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से देख ले। आज जो है हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं वो है जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनके एग्जांपल्स, और पेपर में उनका क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे मेन चीज वो कि एक पर्टिकुलर अगर आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझी है तो उसके अंदर कैसे उसका एग्जाम्पल आता है, कैसा उसका क्वेश्चन आता है आपका सीबीएसई बोर्ड में और आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स में। एक और बात बता दूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप कॉपी और पेन ले लें ताकि आप नोट कर सके। बाकी आप मैथ्स की भी वीडियो देखते रहें, मैथ्स की भी चीजें नोट करते रहें, टाइम को वेस्ट ना करें। मतलब 2 घंटे भी अगर आप देंगे दिन भर में तो बहुत अच्छा है, ये सही रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पार्ट 2 में पहले एग्जाम्पल से, जो कि था आपका एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। मैंने बताया था A + B आपका मिलके एक ही चीज बन जाएगी C, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को जोड़ के एक ही चीज बना लेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड X है, एक कंपाउंड X है जिसके अंदर हमने वाटर ऐड किया जिससे Y बना और बहुत सारी हीट रिलीज हुई। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जिसके अंदर हीट रिलीज होती है वो एक खुद में ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो 2 लिख दिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी लिख दिया, एक्सोथर्मिक भी लिख दिया। मैंने बोला था कि जो भी 5 टाइप है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपका कोई भी एक्सोथर्मिक हो सकता है और कोई भी एंडोथर्मिक हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अलग ही कोई केस होगा, नहीं। याद रखना है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसी में भी आ सकता है, 5 टाइप में, जैसे कॉम्बिनेशन में आ सकता है, डीकम्पोजिशन में भी आ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कि X में हमने वाटर ऐड किया, Y बना, हीट निकली, और आपको हिंट के तौर पे एक वर्ड देंगे जिसका नाम होगा व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग कि ये रिएक्शन व्हाइट वॉशिंग में यूज होती है। व्हाइट वॉशिंग जानते हो, घर पे जो व्हाइट वॉशिंग होती है। तो आपको एक हिंट मिल गया कि व्हाइट वॉशिंग इसका हिंट है, और हमें फिर देखना है कि एनसीईआरटी में कहां है। ज्यादातर सारी रिएक्शन एनसीईआरटी से आती है, तो एनसीईआरटी में हमें मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर दैट। सेम ऐसा क्वेश्चन भी है मेन टेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन ये बताता है कि क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं, क्विक लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं, क्विक लाइम क्या होता है, एकदम चूना जो होता है ना उसका पाउडर होता है, और तब आपका बनता है स्लिक्ड लाइम, और साथ में हीट रिलीज होती है। चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको। एक्स आपका क्विक लाइम है, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, इसलिए मैं लिख देता हूं कि एनसीईआरटी में हमें ये मिल जाता है क्विक लाइम और स्लिक्ड लाइम का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमें मिलता है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, और उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी हीट। तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हीट बना। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, इंटेक्स क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा ये। तो आपको समझ में आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हुआ। इसके अंदर हीट रिलीज हुई, इसलिए ये कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक। एक कॉम्बिनेशन में एंडोथर्मिक वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम हीट देंगे,
हिट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। तो जो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है उन दोनों नहीं पड़ी, जो एरो होता है, जो रिएक्शन का एरो होता है उसके नीचे वो था बनाते हैं, मैग्नीशियम था, उसके अंदर हम जब ऑक्सीजन डालेंगे और ट्राइंगल मतलब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आपने हीट दी है तो ये कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पर आपका सिंगल है इसलिए यहां 2 लगा देंगे। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो आप चाहो तो बैलेंसिंग वाला पार्ट भी देख सकते हो उसके अंदर। तो ये आपकी एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है जिसमें दो चीजें मिलकर एक चीज बनी है और इसके अंदर क्या हुआ, आपने हीट दी तो ये एंडोथर्मिक थी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है, एग्जांपल्स थे आपके। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन डीकंपोजिशन के ऊपर। डीकंपोजिशन के हम 3 पार्ट करते हैं, याद रखना। डीकंपोजिशन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ड्यू टू हीट, एक होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू लाइट। यस, हम चीजों को ब्रेक करने के लिए 3 चीजों का यूज करते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट। अगर आप चाहो तो आप किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए या तो हीट यूज कर सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो या फिर लाइट यूज करते हो। तीनों में इक्वल पावर होती है। जब हम हीट का यूज करते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। यस, थर्मल, पीछे ये वर्ड लगा दो, डीकंपोजिशन रिएक्शन पूरा हो जाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, TDR। इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन पूरा क्या बनेगा, EDR, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और एक आपकी होती है PDR। अब बताओ PDR क्या होगा। यस, फोटोलाइटिक, जब हम लाइट से चीजों को ब्रेक करेंगे, फोटोलाइटिक रिएक्शन। तीनों का अगर आपको एग्जांपल बताओ, 2-2 एग्जांपल या एक एग्जांपल भी बताओ आपको तीनों का, तो उससे क्या होता है कि आपको पेपर में, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो तीनों का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, थर्मल डीकंपोजिशन। तो इसके अंदर हम लेंगे FeSO4। हमारे पास है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। सॉरी, ये फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये ग्रीन कलर का जब हीट किया जाता है, देखो थर्मल का मतलब ये है कि हम इसे हीट कर रहे हैं, तो आपका बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। अब फेरस यहां क्यों आया, फेरिक क्यों आया, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। ये हम फर्स्ट पार्ट में ही, जो चैप्टर का था फर्स्ट वीडियो, उसी में हम पढ़ चुके हैं। प्लीज प्लेलिस्ट एक बार देख लेना उसको। थर्मल डिकम्पोजिशन में फेरिक ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में बताया था कि जब एक चीज से हम 2-3 चीजें एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बना ले तो उसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, और ओवरऑल पूरी रिएक्शन को क्या बोल दिया, थर्मल डीकंपोजिशन। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और वहां आएगा ट्राइऑक्साइड। पेपर में इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, a green color solution on heating produce brown color substance, brown color का ये, along with 2 colorless gases। ये दोनों क्या है, colorless gases। कलरलेस गैसेस बनी है, ये दोनों कलरलेस गैस बनी है, और वो क्या बनी है आपकी, ब्राउन कलर। जब भी कलरलेस गैस 2 बने और ब्राउन कलर वाली कोई भी सब्सटेंस बने
किससे? ग्रीन कलर के किसी सॉल्यूशन से, तो हम पता लग जाएगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये FeSO4 वाला। अब एक और एग्जांपल आता है पेपर में कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने हीट करा तो CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना। ये गैस है, गैस के पास है ना, हम ये सिंबल भी बना देते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या है? एरो का मतलब कि ये एयर में इवॉल्व हो चुकी है, एयर में उड़ चुकी है ये। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है X कंपाउंड, Q कंपाउंड, Y कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं, ऑन हीटिंग प्रोड्यूस a blackish substance along with a gas। तो आप हमें बता दूं कि वो ब्लैकिश सब्सटेंस आपका क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसकी गैस है, और X क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों अब थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये बहुत ही जबरदस्त है और मेरा फेवरेट भी है। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो फ्यूल्स के बारे में कि रॉकेट कैसे काम करता है ये वो, तो यही रिएक्शन आपको बहुत मजा दिलाएगी। अब होता क्या है, आपको इस रिएक्शन को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्या लाना है? एक मग लाना है। इस मग में 2 रॉड आपको इंसर्ट करनी है। मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। 2 रॉड लेके आनी है, रॉड 1, रॉड 2। एक रॉड को पॉजिटिव से लगाना है और एक रॉड को नेगेटिव से। आप 6 वोल्ट की बैटरी ले सकते हो, 12 वोल्ट की बैटरी ले सकते हो। तो आपको एक रॉड को पॉजिटिव से लगाना है और एक को नेगेटिव से। जो पॉजिटिव से लगेगी उसे बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव से निकलेगी वो बनेगी कैथोड। अब बच्चों को याद रखवाने के लिए कि एनोड और कैथोड क्या होता है, देखो एनोड जो है वो ADD एड यानी कि पॉजिटिव, और कैथोड का मैं बता दूं कि जैसे बिल्ली पंजा मारती है ना, कैट, ये वर्ड याद रख सकते हो, कैट बिल्ली पंजा मारती है, तो पंजा मारते ही कैसा निशान बन जाता है? नेगेटिव। तो कैथोड मींस माइनस और एनोड मींस प्लस। याद रखना, कैथोड एंड एनोड। बिल्ली पंजा मारे क्या? नेगेटिव। बिल्ली पंजा मारे नेगेटिव निशान बन जाता है, और एड एनोड से पॉजिटिव। अब होता क्या है, ये पूरी पॉजिटिव हो गई क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया था, और ये पूरी नेगेटिव हो गई। अब मैं इसके अंदर वाटर डालूंगा। क्या डालूंगा? वाटर के साथ कैटलिस्ट डालूंगा। कैटलिस्ट आप जानते हो, एसिड होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करवाता है। सेकंड वीडियो में आपने इसके बारे में समझा था, कैटलिस्ट। अब हुआ क्या, वाटर में हमने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक करंट। यस, आप जानते हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा इन दोनों रॉड्स में, जिस वजह से H2 और O2 अलग अलग हो जाएंगे। बैलेंस करने पे यहां पे 2 है, यहां 2 लगाना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस करने पे आपकी ये 2 हमें सब्सटेंस मिलेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है जिसके अंदर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल से 2 क्या बनाए हमने? एक वाटर के मॉलिक्यूल से 2 हमने गैसेस बनाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक गैस बनी और एक कौन सी बनी? ऑक्सीजन बनी, गैस। दोनों ही गैस बनी। इनको हम सिलेंडर पे इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को सिलेंडर पे इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम सिलेंडर रेड पे इकट्ठा करते हैं। यस, इसके लिए रेड सिलेंडर रखते हैं और इसके लिए ग्रीन सिलेंडर रखते हैं। अब रेड सिलेंडर में से क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि ये बाद में जाके हाइड्रोजन फ्यूल में काम आती है। बहुत ही महंगी गैस बिकती है, और आज आगे जाने के बाद आप जानते हो सारे व्हीकल्स क्या आने वाले हैं? हाइड्रोजन व्हीकल। और वो कैसे बनेंगे? पानी से हाइड्रोजन गैस बना सकते हो। बस आपको ये सिंपल सा प्रोसेस चाहिए। आपको 2 रॉड चाहिए, मग चाहिए, उसके अंदर हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, साथ में कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करने के लिए बैटरी चाहिए। बैटरी में थोड़ी वोल्टेज होनी चाहिए अच्छी खासी,
और पानी को हम डिवाइड कर देंगे वाटर और ऑक्सीजन में, सॉरी वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देंगे, और जो हाइड्रोजन है उसे रेड सिलेंडर में रखेंगे और ऑक्सीजन को। अब आपको एग्जाम में आता है कि कौन सी डबल बनती है, कौन सी ज्यादा बनती है। देखो यहां पर 2H2 है तो इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होने की वजह से ये डबल बनती है। अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर इतना भरेगा तो ये पूरा भर जाएगा। तो याद रखना हाइड्रोजन गैस डबल बनती है और ऑक्सीजन गैस सिंगल बनती है, क्योंकि मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि हाइड्रोजन जो गैस है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल है। और अब आते हैं लास्ट रिएक्शन जो कि है हमारी फोटोलाइटिक, मतलब डीकंपोजिशन की लास्ट रिएक्शन फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसके अंदर हम लाइट की हेल्प लेते हैं। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन में हम लाइट की हेल्प लेते हैं। और एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है मैं पहले ही लिख देता हूं। विच रिएक्शन टेक प्लेस इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आप जानते हो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, उसमें कौन सी रिएक्शन यूज होती थी। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अ मॉलिक्यूल विच इज केप्ट इन द डार्क रूम, विच इज केप्ट इन अ डार्क रूम। अगर ये आपको हिंट मिल जाए कि कोई भी मॉलिक्यूल डार्क रूम में रखा जाता है तो उसे क्यों रखता है डार्क रूम में। डार्क रूम में उसे इसलिए रखते हैं कहीं वो लाइट में आके इवोपरेट ना हो जाए, लाइट में आके रिएक्ट ना हो जाए। और वो मैं आपको बता दूं ये 2 मॉलिक्यूल है जो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन करते हैं। एक है AgCl और एक है AgBr। यह है सिल्वर क्लोराइड और यह है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड है, जो सिल्वर क्लोराइड है उसे धूप में रख देंगे, मैं आपको बताता हूं। पहले जो कैमरा आता था तुरंत आप फोटो लो, फोटो लेते ही उसमें से जो पेपर निकलता था उसमें पता है सिल्वर क्लोराइड होता था। उस फोटो में वो फोटोग्राफिक पेपर बहुत महंगा भी आता था, इसलिए क्या होता था जब भी आप कैमरे से फोटो खींचते थे उस पेपर निकलता था उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड होती थी। जैसे उसे धूप में ऐसे करते थे, धूप में उसे दिखाना बहुत जरूरी था, धूप में ऐसे करते ही उसके अंदर में पता है क्या होता था, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में या फिर बहुत एक्सट्रीम लाइट में रखते ही सिल्वर अलग हो जाता था और क्लोरीन गैस अलग हो जाती थी। सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग। यहां पर आप बैलेंसिंग के लिए 2 और 2 लगा सकते हो। तो सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग। क्लोरीन गैस हवा में उड़ गई और जहां जहां सिल्वर बचता था ना वहां आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रह जाती थी। इसलिए याद रखना था ये रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफिक पेपर में यूज होती थी। नहीं तो एग्जाम में इनका क्वेश्चन कैसा आएगा कि कंपाउंड, ये वो एक कंपाउंड X है विच इज केप्ट इन अ डार्क रूम। इफ दिस कंपाउंड इज केप्ट इन अ ब्राइट रूम और इन सनलाइट it decomposes into 2 substance। अगर इसे भी सनलाइट में रखेंगे तो सेम यही चीज, सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग। तो याद रखना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में दोनों रिएक्शन यूज होती थी। तो ये आपका है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। आई होप आपने दोनों समझ लिए होंगे, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। बाय बाय।